हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, इस रीडिंग में यहाँ पर ये देख रही हूँ आज देर रात आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपको लेकर क्या बने हुए हैं। डीप इनसाइड आपके पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात आपको लेकर क्या चल रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। लाइक बटन के माध्यम से अपनी एनर्जीज एंड कमेंट बॉक्स में अपने पर्सन और अपना नाम मेंशन करके आप ज़रूर से मुझे सेंड कीजिएगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है, किस तरह के ख्याल व्यूअर्स के पर्सन के आज देर रात व्यूअर्स को लेकर बन रहे हैं डिवाइन। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर आपका दी वर्ड है, ये आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये आपका 8 ऑफ वैंड्स, लेकिन ये रिवर्स्ड में है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर व्यूअर्स आपका है किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका व्यूअर्स ये है ये लॉर्ड, यानी कि आपका एरीज की एनर्जी है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर आपका 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एंड बॉटम की एनर्जी व्यूअर्स आपका आया है डेथ, यानी कि आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। मुझे ना चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। ज्योग्राफिकली लेवल पर आप दोनों के दरमियान व्यूअर्स दूरियां हैं, और काफ़ी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ या इस तरह से आप एक दूसरे को मान रहे थे, उस तरह की भी मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मेरे काफ़ी व्यूअर्स के केस में बनती हुई देख रही हूँ। आप दोनों के बीच में ये जो डिफरेंसेस के पीछे की वजह, या आप दोनों के जो ऑल ऑफ सडन ओपिनियन जो थे ना एक दूसरे को लेकर, वो इसीलिए बदले क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक इश्यूज और थर्ड पार्टी दोनों ने ही यहाँ पर ना कहीं अपनी जगह बनानी चाहिए और जगह बना भी ली काफ़ी हद तक। तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है। हीलिंग, द सोर्स, पोस्टपोनमेंट, अंडरस्टैंडिंग, creativity, going with the flow, harmony, comparisons, एंड बॉटम इज द बर्डन। बेसिकली देखो व्यूअर्स, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आज देर रात ना इनके साथ ये हो रहा है कि आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करने का जो बोझ है, जो भार है ना, वो आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ना ओवरलोड होता जा रहा है। अभी तक इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद ही अपने आप को संभाल लेंगे या संभाल लेंगी, अपने आप को हील भी कर लेंगे, अपने आप को इतना बिजी कर लेंगे या अपने आप से इतना पैसा कमाने में अपने आप को लगा देंगे कि अल्टीमेटली ना इन्हें इस रिश्ते के ख़त्म होने का पता भी नहीं चलेगा। ये अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा आसानी से चला लेंगे। लेकिन आज रात इन्हें ना ये चीज़ें समझ में आ रही है कि ये चीज़ें इतनी भी आसान नहीं थी जितनी इन्होंने सोच ली थी या जितनी इन्होंने कैलकुलेट कर ली थी। और जितना ज़्यादा ये चीज़ें इन्हें हैवी लग रही हैं ना, उतना ज़्यादा आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा यही अपनी लाइफ, यही अपनी जर्नी बहुत ज़्यादा बर्डन सा फील करा रही है। आपके पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस, आपसे जो भी दूरियां हैं ना, वो चीज़ें समझ में तो आ रही है कि ये दूरियां यहाँ पर धीरे धीरे करके इनको काट खाई जा रही हैं। ये दूरियां ना इन्हें धीरे धीरे आपकी जितनी इन्हें इम्पोर्टेंस समझा रही है, जितना आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा यही दूरियां ना आप तक इन्हें वापस लेकर आने के लिए सोर्सेज नहीं दे रही हैं। तो आपके पर्सन के साथ भी यहाँ पर ये हो रहा है, इनकी ये सोच बन रही है। कल तक जो चीज़ें इनके लिए आसान हुआ करती थी, आज वो भारी हो गई हैं। यानी कि आप इनकी ज़िंदगी में आसानी से आ सकते हो, वो धीरे धीरे करके इनके लिए इतनी ज़्यादा भारी हो गई या हो जाएंगी, इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इस चीज़ को कभी इन्होंने इमेजिन नहीं करा था। अब मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा आप भी पहले जैसे कोशिश कर लिया करते थे, अब आप इनकी तरफ कॉल, टेक्स्ट मैसेज भेजने में भी ना काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोनमेंट यहाँ पर लेकर आते हो। मतलब बहुत ज़्यादा आप डिलेज यहाँ पर क्रिएट करते हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड नहीं होते हो बात करने के लिए।
और यही चीज़ें ना इनकी सोच में व्यूअर्स आज देर रात इन्हें ये समझा रही हैं। शायद अब आप ना इन्हें समझना नहीं चाहते हो, आप इन्हें समझने के लिए तैयार नहीं हो। जैसे कि कल तक आपको लग रहा था कि शायद मैं इसे गलत समझ रही हूँ या मैं ही गलत समझ रहा हूँ या शायद मुझसे कोई भूल हुई है, लेकिन अब आप ना समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। और यही चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आज देर रात बहुत ज़्यादा व्यूअर्स बेसिकली वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट कभी एक वक्त पे ना थी तो, लेकिन उसे जाहिर नहीं करा जा रहा था। आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए बेइंतहा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एज एन मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं, कुछ फोटोज़ एंड डीपी एंड आपने लगाया, कोई स्टोरी आपने लगाई या किसी और ने लगाई या आपने लगाई, किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने आपकी स्टोरी किसी इनके पास भेजी है। और वही चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान के तन बदन में जैसे मानो आग लगा गई। वही चीज़ें इस इंसान को जिस फ्लो में ये अभी तक अपने आप को बहा रहे थे, बह रहे थे ना, उस फ्लो से यहाँ पर जैसे कि बिचल गए हो कि नहीं मुझे नहीं चलना, मुझे इस फ्लो को नहीं एक्सेप्ट करना, उस तरह की मेंटलिटी में ये पर्सन व्यूअर्स पहुंच गए हैं। एज मैं पीछे उसको छोड़कर आ रहा हूँ या पीछे मैं उसको छोड़कर आई हूँ, मैं कैसे इस फ्लो को एक्सेप्ट कर लूँ। जिन लोगों की बातों में ये पर्सन एक वक्त पे आ रहे थे, आ रही थी ना, उनकी भी बातें जैसे मानो व्यूअर्स आज रात ना आपके पर्सन सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रही हैं, क्योंकि इनका दिल बार बार इस फ्लो में ना चलकर आपके साथ फिर से रीयूनाइट होने का, हील होने का, फिर से इस जो जख्म एक दूसरे को दिए गए हैं ना, उसको भरने का इनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। हालांकि ये पर्सन इन चीज़ों को जब कंपेयर करके देख रहे हैं या देख रही हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं आप बिल्कुल हूबहू इन्हीं की तरह यहाँ पर इन्हें रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे एक वक्त पे ये आपके साथ व्यवहार कर रहे थे, या जैसे ये काफ़ी लंबे समय से आपको पीठ दिखा रहे हैं, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, आप भी सेम डिट्टो इन्हें अपने ही जैसे नज़र आ रहे हो। एज एन ये पर्सन आज देर रात ना आपका कंपैरिजन अपने आप से कर रहे हैं कि पहले ये ऐसे करते थे, आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा ही कर रहे हो। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स और ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि कल तक देखो वही चीज़ मैंने कहा कि जो चीज़ें इनके लिए आसान थी ये उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, और आज चीज़ें जब कॉम्प्लिकेट हो गई हैं तब तुम वैल्यू करके भी क्या उखाड़ लोगे, क्या तुम झंडे गाड़ लोगे। तो वो चीज़ें ना आपके पर्सन को यहाँ पर आज देर रात अंदर ही अंदर व्यूअर्स जैसे ख़त्म करती जा रही है, अंदर ही अंदर इन्हें तोड़ती जा रही है। वो मुझे आपके पर्सन की मेंटलिटी, इनकी एनर्जी और इनके इमोशंस व्यूअर्स बनते हुए दिख रहे हैं। एक बात मैं ज़रूर से कहना चाहूँगी व्यूअर्स कि देखिए आपके पर्सन की लाइफ में ना आपके जाने के बाद जो प्रोग्रेस थी आपके होने से, वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, और इस चीज़ का एहसास ना आपके पर्सन को जितना आज रात हो रहा है ना, उतना ज़्यादा इन्हें इसी चीज़ का बर्डन, उसी चीज़ का इन्हें स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ना इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि कभी इनकी लाइफ में आपके जाने के बाद से प्रोग्रेस कम हो जाएगी। ये सिर्फ ना केवल आपकी लक की बात है, कई बार ऐसा होता है कि हम ना उस इंसान की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते जो हमारे पास होता है। हमें लगता है हमें हमारी लाइफ में वो चीज़ें मिल रही हैं और बहुत आसानी से मिल रही हैं। हम ये नहीं समझ पाते उन सबके पीछे ना कौन हमारा सपोर्टिव हैंड बना हुआ है या बनी हुई है, और वही गलती आपके पर्सन ने करी, जिस चीज़ का बर्डन आज देर रात आपके पर्सन को यहाँ पर बेइंतहा व्यूअर्स हो रहा है। ठीक है, मैं और चीज़ें आपको यहाँ पर टैरो के माध्यम से क्लियर करके बताती चली जाऊँगी व्यूअर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस अपनी एनर्जीज मुझ तक रखनी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है अपनी लाइफ में, ये जो कम प्रोग्रेस है उसको लेकर आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को कैसे रिलेट कर रही हैं या क्या सोच रहे हैं उस चीज़ को लेकर। डिवाइन गाइड कीजिए। दिखेगा द एम्प्रेस, वही चीज़ें जो मैंने कहा। हालांकि ये इस चीज़ को ऐसा नहीं ले रहे, उस चीज़ को ऐसे ले रहे हैं कि मेरी लाइफ में जैसे जो प्रोग्रेस थी ना वो उसके होने से थी, उसके लक से थी, उसके साथ से थी, और ये उस चीज़ को लेकर ना आज रात आपको लेकर बहुत ज़्यादा अपने दिल में अट्रैक्शंस महसूस कर रहे हैं। एक अटैचमेंट जो कभी एक वक्त पे इस इंसान ने ना ख़त्म कर दिया था, फिर अपने परिवार के चलते, किसी की बातों में आने के चलते या अपनी मैं के चलते,
अगर आप दोनों के बीच में बच्चा है ना, तो कहीं न कहीं आज रात ना वो अट्रैक्शन उस बच्चे के लिए भी हो रहा है, स्पेशली उनके केस में, जिनके केस में बच्चा जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पास है। तो उसके लिए भी आज देर रात आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। इन्हें ये लग रहा है कि आपके बिना, उस बच्चे के बिना, या फिर जिनके बच्चा भी नहीं है, मैरिड भी अगर नहीं हो आप, तो आपके बिना बेसिकली लाइफ ना एकदम अधूरी सी महसूस हो रही है। और वो अधूरापन जैसे मानो कैसे पूरा होगा, उस चीज़ का कोई सोर्स, कोई और छोर इन्हें नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रही हैं। आप एकदम से इनके सामने व्यूअर्स एकदम क्रिस्टल क्लियर थे, कोई छुपाव आपकी तरफ से इनको नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब जितना आप इनके लिए राज बनते जा रहे हो, जितना आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, उतना यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में देखो कुछ भी हो जानकारी तो निकाल रहे हैं। फिर चाहे किसी म्यूचुअल पर्सन के थ्रू, फ्रेंड के थ्रू, किसी नेबर के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू, किसी डिटेक्टिव के थ्रू ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर उसके थ्रू भी जो इनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है ना, वो पैसे का लालच देकर ही निकाली जा रही है। यानी कि वो इंसान जो आपके पर्सन को आपके बारे में जानकारी दे रहा है या दे रही है, उसका भी कोई मकसद है, उसका भी कोई लालच है, जिस रीजंस के चलते वो आपके पर्सन को आपके बारे में जानकारी देता फिर रहा है या देती फिर रही है। कल तक डेफिनेटली आपके पर्सन को जो भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में डिलेज हो रहे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। देखो, बुरा जरूर से लगेगा लेकिन सच्चाई यही है। लेकिन आज जितना ज़्यादा इस चीज़ में ना डिलेज हो रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स रात ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उतना ज़्यादा आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी, जो रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था ना, उस रिजल्ट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं। किस तरह का रिजल्ट व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली इस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अगर आपकी ज़िंदगी से दूर जाते भी है ना, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा बॉस इन पर। ये अगर आपसे कुछ छीन कर जाते हैं, आपसे कुछ लेकर जाते हैं और चले भी जाते हैं, तो इस चीज़ से इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इन सभी चीज़ों का जैसे जैसे गहरा प्रभाव आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी पर व्यूअर्स पड़ता हुआ फील हुआ है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर फेलियर, डर, इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन, फाइनेंशियल लॉसेस, ये सब आपके पर्सन को यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब इन सब से बचाव के चलते इस इंसान का दिल ऑब्वियसली व्यूअर्स उसी बीते वक्त की तरफ इन्हें लेकर जा रहा है, जिस बीते वक्त में ना ये सब प्रॉब्लम्स इन्हें नहीं थी। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। अभी कितना भी अपने आप से व्यूअर्स अपने आप को प्रैक्टिकल बनाकर रख लें, या फिर कितना भी ये चीज़ों को मैन्युपुलेटिव वे में रिप्रेजेंट करें, कितना भी ये मैन्युपुलेटिवली चीज़ों को या अपनी पावर को यहाँ पर रखने की कोशिश करें, लेकिन अल्टीमेटली व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप इन्हें समझने के लिए तैयार नहीं हो। एज एन आपकी सोच में ना ये इंसान आपके कसूरवार हैं, इन्हें उन सभी चीज़ों का पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स समझ में आ रही है कि आप इनको लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, पहले कल तक जितना आप इनकी मैन्युपुलेटिव बातों में आ जाया करते थे, आज इनकी अब सच्चाई या सच्ची बातों पर भी यकीन नहीं करोगे। वो चीज़ें आज आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रही हैं, और इसी रीजंस के चलते डायरेक्टली आपकी तरफ बढ़ने से बेहतर इनडायरेक्ट वे में आपके बारे में जानकारी जानना इन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है या ज़्यादा इन्हें उचित लग रहा है। वो सोच आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है। ठीक है, आज रात ना आपके पर्सन जितना आपको लेकर एग्री हो रहे हैं या जितना अपने दिल में अपने आपको लेकर अट्रैक्शंस पा रहे हैं ना, उतना इन्हें आसपास के लोगों की बातें नहीं समझ में आ रही, उतना ही आसपास के लोगों को लेकर एकदम डिसएग्री हो रहे हैं। ऐसा इन्हें लग रहा है कि और लोग ना फिर से आपकी तरफ इन्हें ना बढ़े, ये ताकि उस चीज़ की कोशिश में लगे हुए हैं, और अब आपके पर्सन उनको सुनेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं। जैसे कि अब अपनी मेरी लाइफ का ये एजेंडा है कि जो कोई यहाँ पर रुकावट बनेगा आप दोनों के दरमियान, ये उस रुकावट को यहाँ पर आने नहीं देंगे, या उस रुकावट से ये डरेंगे नहीं जैसे अब तक ये डरते आ रहे थे। अब तक ये अपने आप को डिफेंसिव मोड में लेकर आ रहे थे। आज रात ना आपके पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो यहाँ पर अपने हालातों के चलते, अपनी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं या अकल आने के चलते ही सही, लेकिन आज आपकी तरफ बढ़ने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेट तो हो रहे हैं। आज इन्हें वो फ्लो समझ नहीं आ रहा जो फ्लो इनके परिवार ने नहीं दिया था। पकी पकाई जो खीर इन्हें दी थी ना, वो आज आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है, जितना कि ये चाहते हैं आपके साथ अपनी एक नई खीर बनाना। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं।
क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को बेसिकली ये चीज़ें रियलाइज़ हुई है कि जो पकी पकाई खीर मिली ना, उसमें भी इन्हें एफर्ट्स उतने ही डालने पड़े, उससे ज़्यादा ही डालने पड़े। उसमें भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स उतनी ही रही या उससे ज़्यादा ही रही जितनी प्रॉब्लम इन्हें इवन आपके साथ से नहीं थी। जैसे कहते हैं ना कि देखो व्यूअर्स, आपको ये चीज़ें समझनी है कि आपके पर्सन ने यहाँ पर जो इनकी लाइफ में आज स्ट्रगल्स चल रहे हैं, जो आज इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं ना, उन सभी के जिम्मेदार ये हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं सीधा आसान रास्ता या शॉर्टकट चुनने के चक्कर में अपनी लाइफ को और ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेट बना लिया। और ज़्यादा इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, औरों की एडवाइस लेकर, औरों की मदद लेकर, और लोग करेंगे ये सोच सोच कर इन्होंने अपनी लाइफ को उतना ही कॉम्प्लिकेट बना लिया है। और यही चीज़ें ना आज आपके पर्सन को जितना समझ में आ रही है उतना ही अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी लाइफ को लेकर जैसे खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं और जब कुछ होता नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो वही मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर स्थिति बनती हुई दिख रही है। जो इनके लाइफ में है वो सच में इनके दिल को तोड़ने की स्थिति बन गई है, ठीक है। या फिर ये कहिएगा, ये सभी चीज़ें अब इन्हें बिल्कुल खुश नहीं कर रही हैं, सिवाय आपका ख्याल और आपके साथ का ये रिश्ते में हारमोनी में आना, सिवाय ये चीज़ों के खुश होने के इन्हें और कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। दूर से ही ये पर्सन आपको देख रहे हैं, दूर से ही आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई भी हैं, दूर से ही इन्हें ऐसा लग रहा है कि कौन सा वो पल आएगा, कौन सी वो घड़ी आएगी जिस पल में आपके करीब जाकर ये अपने आप को व्यूअर्स बेसिकली पूरा कर पाएंगे। तो आज रात इन्हें यहाँ पर वो फील हो रहा है, वो मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन जितना इवन आपका कंपेयर इन्होंने पहले अपनी कैलकुलेशन औरों की कैलकुलेशन के हिसाब से करा था, और आज में ये जो कैलकुलेशन आपकी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं ना, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। और आज की ये जो कैलकुलेशन आई है वो इस इंसान को चुल्लू भर पानी भी नहीं जैसे नसीब होने दे रही है। वो मेंटलिटी आपकी बन रही है, आपके पर्सन की। अब इस इंसान को अपनी लाइफ में व्यूअर्स किसी भी तरह से ना, जैसे एक ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, पैसा नज़र नहीं आ रहा, या वो नज़र भी आ रहा है तो उसमें साथ साथ में बहुत सारी दीमक भी नज़र आ रही है, जो एक ऐसे एहसास की तरफ लेकर जा रही है कि आज नहीं तो कल ये लोग ना कहीं इन्हें दीमक की तरह चाट जाएंगे। आप ही वो ऐसे इंसान थे जो कहीं ना कहीं इस इंसान से सिर्फ प्यार चाहते थे, प्यार की उम्मीद करते थे, उसके अलग आपको कुछ और नहीं चाहिए था। लेकिन इन्होंने आपको वो प्यार ही नहीं दिया या आपके उसके प्यार को ही नहीं समझा। वो चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स रह कर यहाँ पर समझ में आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एंडलेस लव, तो ये पर्सन ना आज देर रात आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि समझ गए हैं या समझ गई हैं कि जो आपका प्यार था ना, वो कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार था। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ना औरों को सुन सुनकर फैसले लिए और वो प्यार इन्होंने यहाँ पर ना ख़त्म होने के बावजूद भी ख़त्म कर दिया। जब से आपने स्पेशली यहाँ पर अपनी पीठ मोड़ी है, जब से आपने यहाँ पर चीज़ों को सेम डिट्टो इन्हीं की तरह देखना शुरू कर दिया है, तब से तो बिल्कुल लव सॉन्ग, यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को उन सॉन्ग्स की तरफ ले आई है जो सॉन्ग्स कहीं ना एक वक्त पे आप सुना करते थे, आप इन्हें डेडिकेट करते थे या आपको डेडिकेट करते थे, तो उन सॉन्ग्स की तरफ इन्हें ले आई है। उन सॉन्ग्स से ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कहिएगा जो इनकी डिज़ायर्स है ना आपको लेकर, उन डिज़ायर्स को ये पर्सन उन सॉन्ग्स को सुनकर यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। जैसे कि वो फैंटेसी, वो क्लोज आना, वो करीब आना, ये उन सॉन्ग्स को सुनकर वो सभी चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स मतलब एक तरह से अपनी टेम्पटेशंस व्यूअर्स यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट ब्लश, ये पर्सन उस पल को आपको याद दिलाना चाहते हैं जिस पल में ना आप इनके प्यार का इजहार करने पर फर्स्ट टाइम ब्लश करे थे, स्माइल करे थे, फर्स्ट किस आपने करा था, पहली मीटिंग आपकी थी, पहली बातें आपकी थी। तो ये उन पलों को व्यूअर्स यहाँ पर याद करके आपको भी उन पलों की तरफ लौटाने की इच्छा ना आज देर रात काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स रख रहे हैं या रख रही हैं।
प्रोटेक्शंस। इन्हें समझ में आ रहा है कि आपने हमेशा इनकी इस लेवल पर केयर करी ताकि आप इनको प्रोटेक्ट कर सकें। आप इनको हमेशा केयर कर रहे थे, लेकिन उनको ना ये पर्सन ऐसा मान रहे थे जैसे आप इन पर ज़बरदस्ती कंट्रोल करना चाह रहे हो, अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर जैसे बांधना चाह रहे हो, अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हो। तो इन्होंने आपके प्यार को भी कुछ अलग ही तरह से व्यूअर्स यहाँ पर मापना तोलना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि अब ये सोल पर्पस को जान गए हैं। आप इनसे सोल से जुड़े थे, आप इनसे सोल से जुड़ना चाह रहे थे या जुड़ गए थे, वो चीज़ें ये जान गए हैं। ये कहना चाह रहे हैं आपसे, इन्होंने अपनी लाइफ में वो एडवेंचर ले लिया है जिस एडवेंचर के बाद इन्हें लाइफ से एक्सपीरियंस तो बहुत सारा मिला, लेकिन इन्हें आप ही नहीं मिले। आप ही इनसे दूर हो गए या ये आपसे दूर हो गए। कमिंग अराउंड कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि डायरेक्ट तो मैं तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ पा रहा या नहीं बढ़ पा रही, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास फिर भी हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि तुम मुझे यूं ही नहीं मिले। तुम्हारे साथ का रिश्ता मेरे लिए यूं ही वाला रिश्ता नहीं था, ये एक डिवाइन कनेक्शन था। ये डिवाइन के थ्रू मुझे मिला था जिसकी मैंने कदर नहीं जानी, और उसी चीज़ का पनिशमेंट मुझे आज मिल रहा है। मैं ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूर से समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ। ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही है। मैं देख लेती हूँ व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, आगे क्या आउटकम होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें देख लेते हैं। व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में आगे क्या क्या होने की अब पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स। देखो बेसिकली मैं अगर सीधे शब्दों में बोलूँ ना, तो आगे मुझे एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है जैसे कि समझौता नहीं आप करोगे। ये पर्सन ज़रूर से आपकी तरफ समझौते के लिए बढ़ेंगे, अपने फीलिंग्स का इजहार करने के लिए, आपके साथ के रिश्ते की लीड उठाने के लिए ये आपकी तरफ ज़रूर से बढ़ेंगे। लेकिन मुझे ना आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में नहीं नज़र आ रहे हो। आप उस तरह की एनर्जी में, उस तरह की सोच में, उस तरह के जवाब देते हुए नज़र आ रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ के रिश्ते की चिड़िया छोड़ दी, इस रिश्ते से उम्मीदें छोड़ दी, अब मुझे इस रिश्ते से कोई समझौता नहीं करना है। तो आप थोड़ा सा मुझे ना एक ऐसे परसेप्शंस में यहाँ पर जाते हुए दिख रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरा प्यार, मेरी पैम्परिंग, मेरी केयर मेरे लिए ही है, तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे तुम्हें कुछ चाहिए देना है। आप उस मेंटेलिटी में जा चुके होगे कि भाई मुझे ना किसी के कंट्रोल में नहीं रहना। और मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं आगे, हालांकि आपकी ना सुनकर आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा बौखला जाएं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएं, और उस रीजंस के चलते थोड़ा सा आपको अपने कंट्रोल में लेने के लिए, आपको अपनी तरफ बढ़ाने के लिए थोड़ा स्पेल वर्क, वशीकरण एंड ऑल ये सब चीज़ें या करवा सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटीज़ आगे बनेंगी, ठीक है, ताकि फिर से आप इनको लेकर एडिक्ट हो, फिर से फिजिकली आप इनकी तरफ बढ़ने की इच्छा रखो। लेकिन वही चीज़ है ना कि ये चीज़ें एक अलग लेवल पर जा चुकी होंगी जिस रीजंस के चलते आपका माइंड ये बन जाएगा कि मरना स्वीकार है, लेकिन ऐसा कंट्रोल, ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। और जो आपके पास इनका है या जो इनका आपके पास है, उसमें मुझे चांसेस दिख रहे हैं थोड़ा सा उस चीज़ का आदान प्रदान हो, यानी कि वो चीज़ें एक्सचेंज हो जाएं, जो आपकी इनके पास है और इनकी आपके पास है। तो आगे कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बनेंगी, ये चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। मुझे ना क्रिसमस के अराउंड ना आप लोगों के केस में कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा फैसला यहाँ पर आप लेते हुए दिख रहे हो जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर एज एन मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपको इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, यानी कि विंटर सीजन में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है व्यूअर्स। जो आप उलझे पड़े हो, जो आप एक डिसीजंस लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप ना इस क्रिसमस तक चीज़ों को विश्वास करके आगे बढ़ जाओगे। अक्टूबर मंथ की मुझे यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है, कुछ मेजर यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में होगा। तो बी प्रिपेयर, आपको थोड़ा तैयार रहना होगा, आपको अलर्ट रहना होगा, सचेत रहना होगा। जो आपको अभी आप हो सकता है एविडेंस यहाँ पर इकट्ठे कर सकते हो, आप वो करते रहिएगा। ऐसा सजेशन इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये बोला जा रहा है, क्योंकि उन्हीं एविडेंस की आपको ज़रूरत अक्टूबर मंथ के अराउंड यहाँ पर पड़ सकती है। ये चीज़ें यहाँ पर हैं,
ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, क्लैरिटी मिल पाई हो। कनेक्ट कर पाए और क्लैरिटी मिली तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग भी व्यूअर्स अगर डाउट्स रह जाते हैं तो पर्सनल सेशंस में लेती हूँ, चार्जेस रहते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।